प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइज़, आज मैं आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आई हूँ। और जो चैनलिंग मुझे 30 से हुई थी, यानी कि 30 से स्टार्ट हो गई थी मुझे चैनलिंग होना। बट मैं सभी से, यानी आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ और यूनिवर्स से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं सेल्फ में इतना खो गई थी कि मैं यूनिवर्स के मैसेज को डिकोड नहीं कर रही थी। यानी कि मैं मतलब अपने आप में थोड़ा सा फ्री एनर्जी में हो गई थी। मैंने थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहा। इस वजह से मैं उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और मुझे रियलाइज़ भी हो गया इस बात का कि मेरा सेल्फ़ ग्रोथ का क्या फ़ायदा जब मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊँगी। और रहा मेरी सेल्फ़ ग्रोथ का, तो कोई बात नहीं, जैसा यूनिवर्स चाहेंगे वो अपने आप होता रहेगा। मैंने उन्हीं पर सरेंडर किए हुआ है। तो अब मैं वक्त ख़राब करते हुए मतलब नहीं ख़राब करते हुए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये सभी के लिए है। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों आप अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि खासकर ये जो ट्विन सोल जर्नी में है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। आज से अगले मंथ का जो भी टाइम है, यानी कि जो आने वाला जो ये मंथ चल रहा है और जो नेक्स्ट मंथ आएगा सितंबर के बाद, उससे पहले का जो, यानी कि टोटल जो सितंबर की एनर्जी है, मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। और जो इस मंथ में एनर्जी रहने वाली है, ये टोटल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी इस मंथ अपने अपने चरम सीमा पर रहने वाली हैं, जिसकी वजह से सभी डिवाइन सोल्स इसमें इफ़ेक्टेड रहने वाली हैं। एक तरह से ये मंथ काफ़ी चुनौती भरा रहने वाला है, जिसमें हमारे धैर्य की बहुत ज़्यादा परीक्षा ली जाने वाली है। साथ में ये जितना नेगेटिव भरा टाइम है, उतना ही ये पॉजिटिव भरा टाइम है। अगर आप अपना अच्छे से इनर वर्क करते रहे और अगर आपने अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ा, तो आप इस मंथ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लोगे। यानी स्पिरिचुअल लाइफ में आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लोगे। तो नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हद तक हम सभी को अपने लाइफ पास से, अपने सोल पर्पस से भटकाने वाली है। हमारे अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर से वो बाहर निकालने की हर कोशिश की जाएगी, ठीक है। जो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना मेडिटेशन ना छोड़ें, अपना इनर वर्क ना छोड़ें। कुछ भी हो, बस आप मेडिटेशन बिल्कुल ना छोड़ें, अपना इनर वर्क करते रहें, कंटिन्यू रखें, उसे छोड़ना नहीं है। यानी कि खास करके मेडिटेशन तो आपको छोड़ना ही नहीं है। और जैसे तरीके से आप अपना इनर वर्क करते आ रहे हो वो करते रहें। लेकिन अगर ज़्यादा करते हो या ज़्यादा एफर्ट टाइम लगाते हो आप मेडिटेशन में या किसी और चीज़ में, मेडिटेशन करना फिर कुछ और करना फिर कुछ और करना, वो कोई बात नहीं है। लेकिन आप मेडिटेशन में अपना टाइम ज़रूर दें, मतलब वो टाइम छोड़ना नहीं है। मेडिटेशन तो आपको एक दिन भी मिस नहीं करना। अब मैं आपको ये एनर्जी किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करने वाली है वो साइंस बताऊंगी, ताकि सब आप इस एनर्जी के संपर्क में आओ तो आप तुरंत समझ सको और इस एनर्जी पर वक्त रहते ही इस पर वर्क कर सको और पॉजिटिव एनर्जी में फिर से अपने आप को लेके आ सको। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी कैसे कैसे हमको इफ़ेक्ट करेगी, जैसे आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे, बिना वजह ही कुछ नेगेटिव सोचने लग जाओगे, जबकि सब कुछ ठीक है आपके ऑल अराउंड, लेकिन फिर भी आप बेवजह की नेगेटिव थॉट आपके मन में क्रिएट होते रहेंगे। आपको बेवजह का कोई भय, यानी कि फियर आपको डरा सकता है। डर आपको कोई ना कोई बेवजह का, जिसका कोई अता पता ही नहीं है कि कभी वो होगा भी या नहीं भी होगा, लेकिन आपके मन में एक अजीब सा डर या फियर आपके मन में बैठ जाएगा। या हो सकता है कि आपके मन में ऑलरेडी हो पहले से किसी चीज़ का, तो वो इन दिनों यानी इस एक मंथ में आपको बहुत हायर लेवल पर होगा। खासकर जो आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो हायर लेवल पर होगी। यानी आपका ईगो, आपका जेलस, आपको गुस्सा, आपको मतलब सेल्फ जो डिज़ायर है वो ज़्यादा होंगी आपकी। साथ में आपका फियर भी होगा। और मतलब आपके अंदर की जो आपके अंदर खामियां हैं, यानी कि खामियां हम सभी में हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप में हैं, हम सभी में खामियां हैं। हम सभी के अंदर वही सारे इमोशन हैं जो आपके अंदर है, वही मेरे अंदर है, वो सभी के अंदर हैं, जिन पर हमें कहते हैं कि इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करनी होती है, तब हम स्पिरिचुअल लाइफ पर आगे बढ़ पाते हैं। तो आपकी जो
सबसे ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव सोच आपके मन में आ सकती है। दूसरा, किसी की आपको इस टाइम ये भी होगा कि आपको रियलिटी दिखाई जाएगी, सभी के सामने वाले के थॉट में क्या चल रहा है वो आप समझोगे, लेकिन वो इसलिए आपको सामने दिखाई जा रही है ताकि आप उसके बारे में सोच सोच के फिर नेगेटिव एनर्जी में या नेगेटिव इल्यूजन में चले जाओ। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। ये नहीं सोचना कि मेरा इंट्यूशन जो है वो हायर लेवल पर है, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है, इसके इंटेंस मुझे समझ में आ रही है, इसके थॉट मुझे समझ में आ रहे हैं कि ये मेरे लिए किस इंटेंस से मुझसे बात कर रही है या कर रहा है, या किस थॉट से ही मेरे पास कोई जैसे कि कोई हेल्प मांग रहा है या कुछ भी, एवरीथिंग आपसे कुछ ना कुछ वो संपर्क करने की कोशिश करेगा, आपको पता होगा। लेकिन आपको करना क्या है, यहीं आपको अपने आप को स्टेबल रखना है। उसकी जब आपको पता चल जाएगी उसकी मेंटल एबिलिटी के अंदर ये सब कुछ चल रहा है और उसकी आपको लेकर उसकी इंटेंस इस तरह की बनी हुई है, तो आपको वहीं स्टॉप कर देना है, वहीं एक तरह से उसके और आपके आगे दीवार लगा लेनी है। दीवार का मतलब है कि आपको उसके थॉट अपने पास नहीं लेने हैं, बस समझ के रिलीज़ करना है, छोड़ देना है, उस पर थॉट क्रिएट नहीं करने, उस पर स्टोरी क्रिएट नहीं करनी है। यही सबसे बड़ी हम सभी डिवाइन सोल्स की परीक्षाओं की घड़ी है, जिसमें हमें सच भी दिखाया जाएगा, लेकिन हमें सच इसलिए दिखाया जाएगा ताकि हम उसमें फंसे रहें। यानी कि नेगेटिव एनर्जी का जो इस टाइम रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा और पॉजिटिव भी अपनी चरम सीमा पर रहेगी, यानी दोनों इक्वल एनर्जी रहेंगी। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आने के बाद उससे हम पॉजिटिविटी लेते हैं या नेगेटिविटी लेते हैं। यानी कि जैसे आपको सामने वाले का थॉट पता चला तो ये आपके अंदर एक गुड पॉजिटिव एनर्जी है कि आपने दूसरे का समझ लिया है, दूसरे के इंटेंस को समझ लिया, यानी कि आपके सिक्स सेंस आपके काम करने स्टार्ट हो गए, यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। लेकिन इस इंट्यूशन पावर का आपको मिसयूज़ नहीं करना। आपको मिल रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसके थॉट पर जब आपको सच पता चल रहा है तो उस पर आप टेंशन करो और घबराओ या फिर किसी तरह का डर अपने मन में बना लो। तो ये सब चीज़ों से बचना है, यानी कि जितना ही आपको पॉजिटिव एनर्जी दी जाएगी उतनी ही नेगेटिव एनर्जी भी है। तो अपने आप को उस डिस्टेंस में रखना है। आपको तुरंत समझ जाना है कि ये पॉजिटिव एनर्जी तो है लेकिन साथ में नेगेटिव एनर्जी भी है, तो इससे दूर रहना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसे फॉरगिव करना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आई होप कि मैं अपने आप को यानी कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। लेकिन फिर भी जो भी थॉट हो आपके या मेरे कुछ भी हो, मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, पूछ लेना मुझसे। दूसरा, आपके थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप डिटैच की एनर्जी में अभी भी हो, लेकिन अब आप खुद से भी थोड़ा सा अब जो आ गए, यानी कि इस एनर्जी में जब तक आप एंटर हुए हो आपके साथ होना भी स्टार्ट हो गया होगा कि अब आप सेल्फ एनर्जी में तो हो, साथ में आपको मतलब कि नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, ये मैं वो करूँ। मतलब एक तरह से आपका मन बाहर की चीज़ों में मतलब जाने लगा है। यानी कि पहले जब आप डिटैच थे तो आपका किसी से मन नहीं लग रहा था, किसी से बातें करने का, किसी क्रिएटिव एक्टिविटी को करने का, या फिर कुछ मन लगाने के जो सिस्टम होते हैं, गेम्स वगैरह, कुछ भी एवरीथिंग, वो सब आप करते थे। लेकिन पहले करते थे, फिर बीच में आप डिटैच हो गए, लेकिन अब फिर से उस कंडीशन में आओगे। तो जितना हो सके अपने आप को अग्रेसिव रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। काम तो करो, खेलो कूदो, सब कुछ करो, बट उसमें इतना भी लुप्त नहीं हो जाना कि आप अपने लाइफ का पर्सनल जो पर्पस है उसे भूल जाओ। आपका सबसे पहले है अपने आप को बैलेंस रखना, साथ में आपको मेडिटेशन करते रहना, क्योंकि इस एनर्जी में ये जो हम सभी डिवाइन सोल्स मिलकर अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करेंगे। जितना हम सभी मिलकर इम्प्रूव करेंगे उतना हमारे आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाला टाइम हम सभी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहने वाला है। उसके लिए हमें सबसे पहले जो यूनिवर्स का मुझे मैसेज मिला है यही कि हमें पहले से ही इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं मानती हूँ आप सभी दुखी हैं डीएम की वजह से, डीएफ की वजह से कि आपका रियूनियन नहीं हुआ, लेकिन प्लीज़ गाइस इस अपनी एनर्जी से उठकर, अपनी सेल्फ डिजायर से उठ कर के हमें दूसरों के लिए सोचना चाहिए। जो आने वाले टाइम में कुछ भी मतलब जो कुछ भी होने वाला हो या नहीं हो वो सब छोड़ो, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। साथ में ये जो एक मंथ का टाइम है इसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी रहेगी। आपको आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव बातें सुनाई देंगी और कुछ हादसे भी आपको सुनाई देंगे कि यहाँ पे ये हादसा हुआ, वहाँ पे ये हादसा हुआ। यानी कि टोटल एक मंथ हम सभी के लिए मतलब हम सभी के लिए बहुत अजीब रहेगा। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी अपनी हायर सेल पर रहेगी और साथ में पॉजिटिव एनर्जी भी हायर सेल पर रहेगी। लेकिन ये ऑप्शन हमें अपनी फ्री विल से सेलेक्ट करना है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो प्लीज़ आप घबराएं नहीं,
और अपने आप दिशा नहीं भटकें। आपको अपना पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही वर्क करना है, आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना। बिल्कुल भी अपना थॉट क्रिएट नहीं करने, अपनी स्टोरी क्रिएट नहीं करनी किसी भी बात पर। अगर कोई कुछ कह रहा है तो कोई बात नहीं, बस शांत रहना है आपको। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखो, मदर नेचर के साथ आप कनेक्शन बनाओ। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो या फिर आपने नोटिस किया हो तो एनिमल्स को अगर आपने देखा हो तो इस टाइम जो एनिमल्स हैं बहुत एक्टिवेट हैं, यानी कि एक्टिवेट एनर्जी में है। बहुत छोटी सी छोटी चीज़ों, मतलब हर छोटा छोटा मूवमेंट कर रहे हैं, हर छोटी छोटी एक्टिविटी को आपको सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि इस टाइम हम सभी को एक्टिव होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका ध्यान गया हो तो, क्योंकि इस टाइम एनिमल्स, यूनिवर्स और ये जो नेचर है बहुत एक्टिव हो रही है। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, रियलाइज़ कर पाओ या उनका आपका ध्यान उस तरफ हो तो महसूस करके देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी से एक्टिव हो रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आपको भी एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो अब सोना नहीं है, सोने का मतलब ये नहीं कि अब आपको लेजीनेस में नहीं आना, अपने आप को एक्टिव करना है, अपने आप को एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाना है, साथ में अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही बना के रखना है और नेगेटिव एनर्जी के साथ बिल्कुल भी इफेक्ट में नहीं आना है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से क्लियरिटी से समझा पाई हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह भी गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। लेकिन जितना हो सके इस मैसेज को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मैसेज वीडियो को शेयर करो, लेकिन आप जानते हो कि वो ट्विन सोल जर्नी में है और वो एक बहुत परेशान है या कुछ ऐसी एनर्जी में है आपके आसपास, तो आप उसे अपनी बातें ज़रूर बताइएगा। आप उसे पहले से उसे सलाह दीजिएगा कि इस तरह से आपको रहना चाहिए और इस तरह से इन एनर्जियों से दूर रहना चाहिए। तो आप ये हेल्प कर दीजिएगा अपने आसपास जिसको भी आप जो मिले आपको, जिसके आप जानते हो, जिसके संपर्क में आप हो, उनकी हेल्प कर दीजिएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप शेयर कीजिए, कोई बात नहीं, शेयर करने की मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी बातें ज़रूर शेयर कर देना सभी से कि इस एनर्जी के इफेक्ट में ना आए। क्योंकि इस टाइम अगर हम नेगेटिव एनर्जी में रहे तो हम शायद ही पॉजिटिव एनर्जी के फिर से कनेक्शन में आ पाएंगे। क्योंकि ये टाइम दोनों ही इक्वल एनर्जी पे हैं, तो ये हमारा डिसीजन है ना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपने गलत डायरेक्शन सेलेक्ट किया तो फिर आपको बहुत टाइम तक गलत डायरेक्शन के संपर्क में ही रहना पड़ेगा। आप चाहकर भी उस नेगेटिव एनर्जी को अपने आप से रिमूव नहीं कर पाओगे। तो गाइज़, अपने आप को खास करके ख्याल रखना है अपना, और तुरंत समझ जाना है कि ये एक तरह से नेगेटिव एनर्जी का वार है। इससे अलर्ट हो जाना है और तुरंत उसे रिमूव कर देना है। जब भी लगे कि कोई हैवी एनर्जी आपको फील हो रही है या फिर कोई आपसे नेगेटिव कुछ बोल के चला गया या कुछ झगड़ा वगैरह कुछ भी हुआ, तो तुरंत कोई मेडिटेशन सॉन्ग सुन लेना है या फिर कोई ना कोई मूवी स्टार्ट कर दो। कुछ भी ऐसा देखो जिसमें आपका ध्यान भटक जाए। साथ में एक बात और याद रखना कि घर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो सकते हैं। तो एक बात का याद रखना कि वो चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि वो एक कर्मा है। इस प्रकृति एक तरह से सर्किल में चलती रहेगी जो अपने अपने कर्मा के अकॉर्डिंग। तो आप एक बात याद रखना कि जब आप इस घर में नहीं होते हो तभी भी वो लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ प्रॉब्लम घर में होती है आपके ना होने के बाद भी। तो ये मत सोचना कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, तो आप उनसे अलग रखना है। यानी आप यही सोचो, अगर जिस टाइम अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यही सोचो कि आप घर से बाहर हो। अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प करो, लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है या कोई गुस्से में आपको कुछ बोल रहा है तो उस टाइम अपने आप को दूर कर लेना है। क्योंकि जितना आप अपने गुस्से को कंट्रोल में करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि गुस्सा आप कर लोगे, उसके बाद फिर आपके थॉट चलेंगे, फिर आपको गिल्ट होगा, फिर आपको पेन होगा, फिर आप शायद रोने भी लग जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो प्लीज़ गाइस, पहले से ही इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बॉडी के लेवल पर और मैं बताना चाहूँगी कि हेडेक आपको बहुत रहने वाला है। इस मंथ तो आपको हेडेक बहुत रहेगा, एक अजीब दबाव रहेगा। ऐसा नॉर्मल सर दर्द जो होता है ऐसा नहीं होगा, एक बीच में से, मतलब यानी कि थर्ड आई के पास के करीब से और पीछे की तरफ से बहुत खिंचन होने वाली है, बहुत एक तरह से जकड़न रहेगी। आपको राइट हैंड में आपको पेन हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि पूरी बॉडी में नहीं होगा, बॉडी के किसी एक पार्ट में पार्टिकुलर होता रहेगा। किसी मतलब हर दिन कभी किसी पार्ट में, कभी किस पार्ट में, कभी हैंड में, कभी लेग में, कभी नेक पर, कभी मतलब कहीं ना कहीं आपको होता ही रहेगा। इस एक मंथ तक आप इस पेन के इफेक्शन में रहोगे। तो अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ रखें। और मैंने जो आपको एक फॉर्मूला बताया या फिर मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि उस वाटर का यूज़ करना है मेडिटेशन के वक्त, तो उस मेडिटेशन के वक्त वाटर के साथ संपर्क में रहना है। जितना हो सके पानी आपको बहुत पीना है, क्योंकि जितना आपके अंदर की टॉक्सिक एनर्जी है वो उसी से रिलीज़ होगी। पानी का संपर्क में आपको बहुत रहना है। जब भी आप नहाने जाओ तो पानी को महसूस करना है। अगर आप कर पाओ तो उस टाइम नहाते टाइम मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा बैठ जाओ,
पानी के अपने 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 मतलब पानी को अपने पास रख के या पानी में बैठ के, ऐसे आप कर सकते हो कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और साथ में रोज़ाना आपको एंजल से प्रोटेक्शन मांगनी है कि मुझे 24 घंटे तक प्रोटेक्शन दे, मुझे मेरा वाइट ऑरा या आपका गोल्डन ऑरा जो भी आपका ऑरा है उससे आपको प्रोटेक्ट दें और आपको हर नेगेटिविटी एनर्जी से दूर रखें। मैं मानती हूँ आज की वीडियो लॉन्ग है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये कहना मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि मैं पहले ही बहुत देर कर चुकी थी इस बारे में। तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी और मैं यूनिवर्स से भी माफ़ी चाहूँगी कि मैं मैसेजों को डिकोड नहीं कर पाई या फिर मैं उनको टाइम नहीं दे पाई। तो या गाइस, जो भी आपके थॉट हों, जो आपके क्वेश्चन हों, जो भी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।